संडे है और मैं हाजिर हूँ आस्क हैशटैग ट्यूटोरियल AICS IP संडे कमेंट बॉक्स 2 लेकर के। तो आप इस वीडियो में मुझे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आस्क योर क्वेश्चंस, यू विल गेट द आंसर्स ऑन संडे कमेंट बॉक्स टू आस्क हैशटैग ट्यूटोरियल AICS IP। तो अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। मैं आने वाले संडे में आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस लूंगा और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। सो योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड एवरी संडे। तो आप कमेंट करिए, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो आज के कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। हम शुरू करते हैं वीडियो। माई सेल्फ संजय परमार, आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS IP। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 1 जो पूछा है ओम श्रीवास्तव, जो मेरे क्लास 9th के स्टूडेंट है। वो जो पिक्सल इट की एक्टिविटी हमने करवाई थी उस वीडियो पे इनका एक कमेंट आया था। ये देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9th। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमने की थी पिक्सल इट की, तो उन्होंने पूछा है सर आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टूड लास्ट एंड लास्ट सेकंड डायग्राम, सो प्लीज एक्सप्लेन इन अपकमिंग वीडियो। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि उनको ये जो एक्टिविटी करवाई थी वो समझ में नहीं आई है। तो मैं एक बार फिर से उनको कहना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो फिर से देखिए। उसमें क्या है कि सिंपल एक एक्टिविटी है। आपको एक पेपर की शीट लेनी है, उसमें स्क्वायर जो बॉक्स है उसके हिसाब से कोई भी लेटर लिख करके आपको उसमें कलर फिल कर देना है जहां जहां वो लेटर टच होता है उन सभी बॉक्सेस में। और उसके बाद उसको जैसे कहा गया है वैसे कट कर देना है। स्ट्रिप बनेंगे आपके, तो उस स्ट्रिप को फिर मैच करना है और जैसे आप मैच करेंगे उसमें से कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से वीडियो देखिए और समझिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, लास्ट वाले जो 2 स्टेप है तो उस पे लास्ट वाला स्टेप मैं आपको फिर से यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि एक और भी क्वेश्चन सेम इसी वीडियो पे था जो पूछा था नवीन रावत जी ने। यहाँ पर उनका भी सेम क्वेश्चन है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू सॉल्व द लास्ट डायग्राम एंड हाउ इट बिकम 0341001430। तो ये नंबर कैसे आया ये इनको जानना है। तो मैंने वो वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि मेन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर मैं जो CBSE का जो स्टडी मटेरियल है उसका एक कटिंग आपको दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नंबर कैसे आया है। तो इससे ओम श्रीवास्तव जो है मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट, उनको भी समझ में आ जाएगा कि लास्ट डायग्राम में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आइए देखते हैं वो क्या चीज है। तो यहाँ पे ये वाला इमेज है जो मैंने वहां से लिया है CBSE स्टडी मटेरियल से। तो यहाँ पे जब आप फाइनल सारी चीजें कट करके उसे जब एक साथ रखेंगे तो आपको ऐसे कुछ रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इस रिजल्ट में आप देख पा रहे हैं, देखिए, फाइंड दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु हैव चूजन द सेम अल्फाबेट एज यू। तो सेम अल्फाबेट जिन्होंने सिलेक्ट किया उनका लेना है। हालांकि अभी क्लास अवेलेबल नहीं है तो मैंने बोला था कि आप पर्सनली घर पे ये कर सकते हैं। पुट देयर स्ट्रिंग्स टू अंडर योर स्ट्रिंग एंड डू द एडिशन ऑफ ऑल द कलर्ड बॉक्सेस टू गेट अ सीरीज ऑफ नंबर्स। ब्लॉक्स विदाउट कलर्स काउंट एज 0 while the colored ones count as 1. If a column had 3 colored boxes, the summation turns out to be 3. तो यहाँ पे देखिए 4 स्ट्रिप यहाँ पे इन्होंने यूज की है। तो आपको क्या करना है कि अगर चारों में आपको व्हाइट नजर आते हैं बिना कलर के तो उसको लिख देना है 0। तो यहाँ पे आप कॉलम देखेंगे तो टोटल कॉलम कितने हैं यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल 10 कॉलम्स आपको हर एक में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी प्रकार से इन चारों में 10 कॉलम है। तो अब देखिए नंबर कैसे आया। तो सबसे पहले जो कलर फिल किया है वो हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी कलर फिल नहीं है तो ये आ गया 0। तो ये पहला 0 है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं तो यहाँ काउंट करिए 1 2 फिर 3। तो यहाँ पे 3 आया तो इसी प्रकार ये हो गए 3, क्योंकि सेकंड कॉलम में 3 बॉक्सेस है जहां पे कलर किया हुआ है। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ चारों में कलर है तो ये 4 आ गया। फिर यहाँ देखिए 1 ये है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 और ये 1 है तो यहाँ पे आ गया 1। इसी प्रकार से यहाँ पूरा 0 है, इस कॉलम में पूरा 0 है, इस कॉलम में 1 है, इस कॉलम में 1 2 3 4 4 है, इस कॉलम में 1 2 और ये 3 है और लास्ट वाले कॉलम में 0 है। तो आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काउंट हुआ है। तो आप इसी प्रकार से जो भी लेटर आपने लिखा है उसी प्रकार से
काउंट करिए, आपको ये पूरा पिक्सल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो पिक्सल होता है वो ओवरऑल पूरी स्क्रीन पे होता है। तो यहाँ पे आपको वर्टिकली बॉक्सेस काउंट कर लेना है। ये एक सिंपल तरीका है, आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, जो पूछा है शिवांगी तोमर ने, और यहाँ पे जो कमेंट किया है इन्होंने, सीबीएसई सैंपल पेपर जो मैंने एआई का अपलोड किया था उसके ऊपर कमेंट किया है। देखिए, सर द टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन दिस सैंपल पेपर आर ओनली द टॉपिक टू बी कवर और वी हैव टू स्टडी अदर टॉपिक टू। तो देखिए, सीबीएसई के सिलेबस में जो कंटेंट वाइज जो टॉपिक दिए गए हैं वो सारे टॉपिक हमें कवर करने होते हैं। सैंपल पेपर में उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक कवर किए दिए होते हैं, लेकिन बोर्ड में कभी कभी वो टॉपिक नहीं भी आते और कुछ और टॉपिक आते हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपको प्रिफर करना है सिलेबस डॉक्यूमेंट। तो जो सिलेबस में जो दिया गया है वही कवर करना है, और उसी से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो आशा रखता हूं आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है निर्मय सिंह। ये कोडिंग फॉर किड्स की जो मेरी सीरीज चल रही है उसके 2 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, सर आई एम ट्राइंग टू डू द फंक्शन बट इट इज शोइंग एरर्स, इज इट एलिजिबल फॉर विंडोज 10? तो हाँ, यहाँ पे मैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ वो विंडोज 10 पे ही हो रहा है और पूरा प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पे चलता है। तो आपके कंप्यूटर पे भी चलना चाहिए। अगर कोई भी एरर है तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, वो पूछा है आकाश आनंद, जो मेरे एक्स स्टूडेंट है, अभी क्लास 11th में है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूछता है हाउ टू सी इफ एन एम्प्लॉय इज अर्निंग मोर कमीशन देन हिज सैलरी इन एसक्यूएल। तो इनका माई एसक्यूएल के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछना चाहता है कि अगर हमें एम्प्लॉयज का डेटा जो हम फिल्टर करते हैं उसमें हमें ऐसा डेटा फाइंड करना है कि ऐसे कौन एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी कमीशन से ज्यादा है, कमीशन सैलरी से ज्यादा है। तो ऐसा करने के लिए देखिए, ये सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं सब क्वेरीज से। अगर थोड़ा लॉजिक लगा करके मैन्युअली कैलकुलेशन करके हम क्वेरी डाल दे तो हो सकता है, पर वैसा वो एग्जैक्ट और प्रॉपर आउटपुट नहीं है। तो आशा रखता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। ये सब क्वेरी का पार्ट है, फिर भी आपको अगर सीखना है तो मैं आपको पर्सनली इसका आंसर भेज दूंगा। वो थोड़ा सब क्वेरी से आएगा, जो सब क्वेरी ना तो 11th क्लास का पार्ट है ना 12th क्लास का पार्ट है सीबीएसई सिलेबस में। आइए चलते हैं आगे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे रुबीना खान, जो मेरे स्टूडेंट है, एक मोइन खान करके, इनके पेरेंट है ये। तो मोइन खान के थ्रू ये क्वेश्चन है, सर कैन वी इंस्टॉल इन मोबाइल? तो मैंने संडे कमेंट बॉक्स में डाला था, तो इन्होंने ये कोडिंग लैंग्वेज सी की बात की है, टर्बो सी की। तो मैंने आज ही इसका वीडियो अपलोड किया है। आशा रखता हूँ आपने वीडियो देख लिया होगा और आप अब उसी के हिसाब से प्रोग्राम करेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए हैं। अब चलते हैं कुछ कमेंट की ओर जो इस वीक थ्रू मुझे मिले हैं, और मैंने जो अच्छे कमेंट थे वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है सोना सिंह, जिन्होंने कहा है थैंक्स फॉर टेलिंग। तो ये जो कोडिंग फॉर किड्स की वीडियो थी वो उनको अच्छी लगी है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कमेंट करके बताया है कि हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजेंट 47, थैंक्स फॉर द लेक्चर। इन्होंने प्रॉब्लम स्कोपिंग एआई क्लास 9 का जो मैंने वीडियो डाला था उस पर ये कमेंट किया हुआ है। आगे का कमेंट है निर्मय सिंह, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, यू कैन रीच मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, आशा तो है, अब लोग कितना चाहते हैं और कितना आगे ले जाते हैं वो आपके ऊपर ही है। आप सपोर्ट करते रहिए, हम आपको जो भी कंटेंट चाहिए हमारे नॉलेज के हिसाब से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे के जो कमेंट्स है, लास्ट कमेंट यहाँ पे एम ताहिर जावेद करके है, इन्होंने लिखा है कमेंट एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मैंने एक एफईटी ट्यूटोरियल टाइम टेबल के लिए एक ट्यूटोरियल का वीडियो बनाया था, इसके ऊपर इनका कमेंट आया हुआ है एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद पूजन भावसार, तो मैंने पिछले बार एक कमेंट लिया था जिसमें उन्होंने लिखा था डीएसओ, जिसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया था, तो इन्होंने यहाँ इसका मीनिंग समझाया है, इसके लिए थैंक यू पूजन। उन्होंने लिखा है डीएसओ मीन्स डसो, इट्स अ पंजाबी वर्ड, डसो मीन्स स्पीक अप, टेल और से। तो अब मुझे पता चला कि उस कमेंट में वो क्या पूछना चाहते थे। सो थैंक यू फॉर टेलिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नॉलेज नहीं है वो हम आपसे सीख पाएंगे, इसलिए आप कमेंट करिए, तो कमेंट से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और आपके भी जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और आपके कमेंट्स है यहाँ पे आस्क #ट्यूटोरियल AICS IP करके जरूर पूछें,
कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको है, कोई भी डाउट है, जो मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।